प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए अशुभ राहु के बारे में बता रहे हैं, उसके उपाय। जिनकी कुंडली में अशुभ राहु होता है उनके लिए बता रहे हैं। ये भी शनि के समान ही कष्ट या लाभ देता है। तो देखिए, वैसे ये जो है एक राशि पर 18 महीने का गोचर रहता है इसका, और 18 साल में फिर ये उसी राशि पे आ जाता है, यानी 12 राशियों का एक चक्र ये पूरा कर लेता है। इसकी वैसे स्वयं की कोई राशि मानी नहीं गई है, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसको कन्या राशि का अधिपति माना है और धनु राशि में नीच का माना है। कुछ विद्वान इसको मिथुन राशि का स्वराशि का मानते हैं। तो लेकिन भिन्न भिन्न विद्वान हैं, भिन्न भिन्न वो हैं, लेकिन असलियत बात यह है कि इसका अधिपति वैसे किसी राशि पर नहीं है और ये गोचर 12 राशियों में करता है। तो देखिए, ये जो है जन्म लगन से तीसरे स्थान में हो तो वहाँ पराक्रम का भाव है, वहाँ ये शुभ फल देता है। छठवां भाव है, वहाँ पर ये शुभ फल देता है। और एकादश भाव में हो तो वहाँ भी ये शुभ फल देता है। यदि केंद्र में ये शुभ राशि में और शुभ ग्रह के साथ हो तो वहाँ भी उसी राशि के अनुसार, उसी ग्रह के अनुसार ये फल देता है। अन्य जगहों पर ये ज़्यादातर दुर्घटना, चोट चपेट, स्वभाव में क्रोधीपन आना, चिड़चिड़ापन आना और हर समय भ्रम की उत्पत्ति करना, ये इसका काम है। तो इसके उपाय में मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि देखिए, जो थोड़े निम्न कोटि के जो आदमी होते हैं, जिनकी बुद्धि कम होती है, या जो जैसे मान के चलिए रोड पर जो मानसिक कष्ट पा रहे हैं और डोल रहे हैं, उनको ये पता नहीं है मैं कब टट्टी जाऊंगा, कब पेशाब जाऊंगा, तो उनके लिए आप इसके उपाय में सबसे उपाय यह है, उनकी आप सहायता करिए, उनको खाना दीजिए, उनको नहलाइए। मंद बुद्धि के जो लोग हैं उनकी सहायता करनी है हमें, और उनके लिए कपड़ा, वस्त्र दान या अन्न वगैरह जितना आप पे बन जाए उतना आप कर सकते हैं असहाय लोगों के लिए। जिसमें पैतृक संपत्ति जिन लोगों के पास नहीं है, जो मजदूरी करते हैं, और उनकी भी आप सहायता कर सकते हो, वो गरीबी अवस्था में आते हैं, तो उससे जो है राहु का कष्ट निवारण होता है। अब रही बात ऐसी कि जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, पक्षी है, इनकी भी आप चुगे के द्वारा सहायता कर सकते हैं। ये परमार्थ से राहु जो है शांति को प्राप्त होता है और हमारे कष्ट दूर होते हैं। तो इन उपायों से ये ज़्यादातर खुशी रहता है। अब जैसे मान के चलिए कि राहु को मेष, वृष, मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक, कुंभ राशि एवं दसम भाव में बलवान माना जाता है। बुध और शुक्र, शनि इसके मित्र हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु, गुरु सम भाव रखता है गुरु से, लेकिन ये सूर्य, चंद्र, मंगल से शत्रुता रखता है, गुरु से ये समभाव रखता है। और इसकी गणना क्रूर ग्रहों में की गई है। 42 और 48 वर्ष के लगभग ये अपना प्रभाव ज़्यादा दिखाता है, यानी भागोदय कारक होता है वहाँ पर ये। अब मान के चलिए कि धनु राशि में अगर किसी के जन्म में हो तो ये नीच राशि में माना जाता है, तो वहाँ जो है ज़्यादा नुकसान दिखाता है ये। अब रही बात ऐसी, इसमें आप उपाय में आप लोहे की अंगूठी ले करके और उसमें गौमेद जो है आप जड़वा सकते हैं। तो जो अंगूठी होती है उसकी, उसमें 7-8 रत्ती का गौमेद लें और उसके बराबर ही अंगूठी लें या उससे थोड़ा कम ज़्यादा लें लोग, उसमें आप जड़वाइए तो वो ज़्यादा कारगर होगा। अब रही बात ऐसी कि उसको
किस तरह से जड़वाना चाहिए? इसको जो है ज़्यादातर इसको बुधवार के दिन सूर्य उदय से 3 घंटा तक बनवाना चाहिए। जैसे मान के चलिए सूर्योदय 7 बजे हो रहा है तो आप 10 बजे तक इसको बनवा सकते हो। यदि सूर्योदय 6 बजे हो रहा है तो 9 बजे तक इसको आप जड़वा सकते हो और इसी पीरियड में आप इसको धूप दीप और पंचामृत स्नान करके आप पहन सकते हैं। तो इससे क्या है, शांति मिलेगी। तो बस यही है उपाय में कि आप गोमेद की अंगूठी 6-7 रत्ती की या 8 रत्ती की और इतने ही वजन का लोहे का छल्ला बनवा करके उसमें पहन सकते हैं। यदि आप लोहे का छल्ला नहीं बनवा सकते हैं तो नीले कपड़े में बाह में या अपने कंठ में इसको पहन सकते हैं। तो आपके राहु का निवारण हो जाएगा और शांति मिलेगी और क्रोधीपन में शांति आवेगी। यदि आप कुत्ता आदि के लिए कुछ खाने आदि की व्यवस्था करते हैं, एक रोटी में से मान के चलिए 4 टूक 4 कुत्ता को आप डेलीकेट दिए, यही बहुत होता है, तो आपका दुर्घटना का योग अवश्य टल जाएगा। इनकी सहायता करने से का मतलब ये है कि परमात्मा जब ये सब देखता है कि मनुष्य परमार्थ के कार्य कर रहा है तो उसके अशुभ जो कार्य होते हैं उसको वो टाल देता है। तो भाई और बहनों, ये मैंने आप राहु के लिए जो शांति को उपाय बताए इनको करिए और आप शांति पाइए, दूसरों को बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए जिससे लाभ मिल जाए। मैंने जितना जाना उतना बताया है, बस इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार हो।